बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक और आप देख रहे हैं राइटिंग हब। आज की क्लास में जो उर्दू खुशख़ती का 5वां लेसन है, सबक है, इसमें हम कुछ मुतफ़र्रिक़ हुरूफ सीख रहे हैं जो पिछले क्लासों में हमने नहीं सीखे हैं, जो रह गए हैं। इसके साथ ही हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, ऐसे अलिफ़ से ये तक, ये आज इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला हर्फ है वो है फ़े। फ़े हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने यहाँ से बे सीखा है, ठीक है। इस तरह हमने बे का लफ्ज़ जो है लिखना वो हमने सीखा है, और साथ में हमने वाव लिखना भी सीखा है। तब इसको हम क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ लिखते हैं। तरीका ये है कि वाव का सर हम अपनी जगह से थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ऐसे ये सर है, और इसके साथ हम अब बे शुरू करेंगे। ये फ़े हमने अभी सीखा है, ठीक है। इसमें कोशिश करें इसमें 2 लाइन हो, जो ज़ीरो एंगल पे लाइन है वो 2 होने चाहिए। एक ये वाला लाइन है, देखो, जिससे फ़े का सर बनता है, या जो आँख है ये वाला, यहाँ पे एक, यहाँ पे अगर आप फ़े लिखे तो देखिए, अगर इसमें 2 लाइन आपने लगाए हैं, 2 लाइन आ रहे हैं इस तरह, तो आपने फ़ा सही या फ़े सही लिखा है। अगर इसमें एक लाइन है इस तरह है, तो फिर आपने फ़े जो है वो गलत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस तरह वो भी है, अगर वो में गर्दन के अलावा आप कुछ लाइन है तो गर्दन है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो को भी आपको, वो हम पहले सीख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो बारी है वो आती है काफ और गाफ की, ठीक है। तो हमने अलिफ सीखा है और साथ में हमने बे भी सीखा है। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने का टाइम है, ठीक है। दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी यहाँ से हम अलिफ थोड़ा ऊपर ऐसे अलिफ लिखेंगे, और फिर इसके साथ हम बे ऐड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या होती है कि इस तरह, यानी काफ लिखने के बाद ये लाइन या तो इस तरह लगाते हैं या इस तरह। अब इसका कायदा क्या है, इसका असूल क्या है, लाइन कितना क्रॉस में आना चाहिए या कितना सीधा कि खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। तो इसका तरीका ये है, देखो, फ़र्ज़ करो यहाँ पर जहाँ अलिफ ख़त्म है या जहाँ से मैंने अलिफ शुरू किया है, इस तरह एक लाइन है, ज़ीरो एंगल पर है, और एक ये अलिफ, इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं इस तरह 90 एंगल पर है। तो आपने लाइन जो है वो क्रॉस काफ और गाफ का जो लाइन लगाना है वो यहाँ से 45 एंगल के साथ आपने लगाना है, ठीक है। यानी ना इसकी तरफ ज़्यादा हो ना इसकी तरफ, दोनों के सेंटर से आपने लाइन, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। इस तरह अलिफ, फिर उसके साथ हम बा ऐड करते हैं, और फिर यहाँ से काफ का लाइन 90 और 45 एंगल पर। अच्छा, इसमें एक इस बात का ख्याल रखें कि काफ और गाफ जब हम लिखते हैं तो इसका अलिफ जो है वो लाम की तरह लंबा होता है, ठीक है, और आम अलिफ से थोड़ा लंबा होता है, एक बात। दूसरी बात, बे जो हम लिखते हैं तो काफ के साथ जब हम लिखते हैं तो फिर बे का दामन छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा बे से, आम जो बे है उससे साइज़ में थोड़ा सा हम छोटा इसको लिखते हैं। अभी गाफ लिखेंगे तो इस तरह अलिफ है, फिर इसके साथ इसका दामन हम थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। काफ और गाफ का ये दूसरा स्ट्रोक जो है ये इसके सेंटर में और इससे छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है, हर्फ है, वो है मीम। मीम बड़ा आसान है, वैसे देखने में मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 2 तरह से मीम लिखना सिखा रहा हूँ। आपको जो भी आसान लगे आप उसको सीखें, ठीक है। पहला इस तरह है कि हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। और ट्रायंगल को हम, फ़र्ज़ करो आपके पास ऐसे फुटबॉल है या गेंद है, इसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, इसको रखते हैं। फिर देखो, इस दायरे के साथ हम आते हैं, यहाँ से हम सीधा, जैसे पुली वगैरह है फ़िज़िक्स में, तो इस तरह का एक आपने मीम लिखना है इस तरह। देखो, इसमें पॉइंट कहाँ पर है, स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाया, फिर सीधा इस तरह और इस तरह करते हैं, एक गलती इस तरह गलत है। तो इस दायरे लगाने का या गेंद का मिसाल देने का मकसद ये है कि आप इस तरह गलती से बच जाएं, ठीक है। दूसरी बात कि मीम को कुछ स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं, मीम, और फिर यहाँ से ही एकदम नीचे जाते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। सही किस तरह लिखना है, यहाँ से ट्रायंगल, फिर ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सर्कल में, गोलाई में आपने जाना है, और फिर यहाँ से सीधा नीचे ऐसे लेके जाना है, अलिफ का जो
दुम है वो अपनी सीधी इस तरह मीम का अलिफ के शेप बनाना है, थोड़ा सा अलिफ से ज़्यादा पतला, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। दूसरा जो तरीका है मीम का वो इस तरह है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। इधर से देखो, ये मैंने एक नुक्ता लगाया है, ठीक है, एक डॉट है, चौकट्टा स्क्वायर डॉट है। ये पहला स्ट्रोक है, किस तरह है, इस तरह। अब दूसरा स्ट्रोक जो है वो थोड़ा ऐसा लिखेंगे, कर्व के साथ हम इस दूसरा स्ट्रोक लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे कि ये डॉट को जो है आधा इसमें कवर हो जाए, आधा ऊपर रह जाए। मतलब यहाँ दोबारा देखें, इस तरह डॉट है, ठीक है, और ये एक स्ट्रोक हो गया, एक वाला। दूसरे स्ट्रोक में हमने इस तरह लिखना है, फिर उसके आगे हम इसका मीम अलिफ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आधा डॉट है वो 2 ट्रायंगल में तकसीम हो जाता है, आधा ट्रायंगल ऊपर रह जाता है और आधा कवर हो जाता है। तो इस तरह मीम का शेप बनता है। मैं आसान मिसाल देता हूँ, पिन को आप ऐसे करें, पीछे जाए, फिर दूसरी बार में आधा लाइन छोड़े और आधा इसको कवर हो जाएगा, ऐसे मीम का खूबसूरत शेप बन जाता है। इसके बाद जो आखिरी हर्फ है वो है या, यानी बड़ी जो ये है वो लिखते हैं किस तरह, वो भी तकरीबन बे की तरह है। यहाँ से कंप्यूटर में जो स्लैश हम यूज़ करते हैं, स्लैश की तरह लाइन है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ से है। और इसमें पॉइंट ये है कि इसका ये हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ कर्व है, ये दूसरा ऐसे नीचे की तरफ, इसका ये सिरा ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा सिरा नीचे की तरफ, ठीक है। ये लाइन से थोड़ा ऊपर है। जैसे हम बे को ख़त्म करते हैं तो देखो, ख़त्म करने से पहले हम लाइन से थोड़ा ऊपर उठते हैं। इस तरह ये को भी अपने, जब हम यहाँ से लिखते हैं तो पहले थोड़ा लाइन से ऊपर से शुरू करते हैं, लाइन की तरफ आते हैं, फिर लाइन के साथ सीधा जाते हैं इधर से। ये सिरा लाइन से थोड़ा ऊपर होगा और सीधे लंबी आगे। अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट लिखते हैं, जो कई स्कूलों में मैंने देखा है, और अक्सर बच्चों के, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मसला कहाँ से है, लेकिन हर स्कूल में ये होता है कि स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो इस तरह लिखना बिल्कुल भी आज से नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर आप बुक में भी देखें, अखबार में देखें, तो इसका ये हिस्सा छोटा है और ये इसका तकरीबन डबल होना चाहिए, तकरीबन डबल। बाकी कई पर इसमें गुंजाइश है, हम इसको ज़्यादा लंबा भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी हम ख़ताती नहीं, सिर्फ खुशख़ती सीख रहे हैं, तो इसमें अगर आप इसको डबल लिखते हैं तो ये भी काफ़ी है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक हर्फ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक दो लाइनें कोई भी सेंटेंस के लिखते हैं, 2 लाइन हम लिखते हैं कॉपी में, तो उसमें तकरीबन 8 या 10 दफ़ा इस या का इस्तेमाल होता है। तो अगर मैंने या इस ये को एक दफ़ा सीखा है तो मेरी राइटिंग से 10 गलतियाँ, यानी 2 लाइनों से 10 गलतियाँ वो माइनस हो जाएंगी और 10 खूबियाँ उसमें ऐड हो जाएंगी। तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आपकी राइटिंग कहाँ से कहाँ हो सकती है इस एक हर्फ सीखने से। ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैं दोबारा लिखता हूँ किस तरह आपने लिखना है। देखो, लिखना यहाँ से है, दूसरी लाइन से थोड़ा ऊपर से इस तरह, फिर ऐसे। इसका ये सिरा ऊपर की तरफ, ये सिरा नीचे की तरफ, फिर पहले लाइन की तरफ थोड़ा आते हैं। देखो, इस ये सिरा लाइन से थोड़ा ऊपर है, लाइन के ऊपर जाते हैं और आखिर में जब ख़त्म करने लगते हैं तो फिर ये सिरा भी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। ये हिस्सा गोल बनाना है। अब इस तरह नहीं लिखना है ऐसे, ये भी बे नहीं, ये नहीं कहलाती, इसका शेप जैसे हम के लिखते हैं इस तरह लिए लिखते हैं ऐसे, तो ये सारे हुरूफ ख़राब बनते हैं। अगर आपने एक ये हम एक दफ़ा सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इससे बहुत सारे, अब यहाँ पे मैंने एक हल्का लगाया, पहले तो हे बन गया, फिर मैंने नुक्ते लगाए, अपने बन गया, फिर अलिफ लगाया, किए बन गया, लिए बन गया, ऐसे और बहुत सारे हुरूफ है, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। तो अपने मश्क को ऐसे करना, एक पैराग्राफ एक मार्जिन लाइन से दूसरे मार्जिन लाइन तक इसी तरह करीब करीब लिखे, और जो है एक लाइन में जितना आप करीब लिखेंगे आपको दूसरा हर्फ सही लिखने में मदद देगा, पहला लफ्ज़, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।